आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को मिल गए हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़। उनके नाम की सिफारिश मौजूदा चीफ जस्टिस ललित ने केंद्र सरकार को भेज दी है। कौन है जस्टिस चंद्रचूड़ और किस तरह का है उनका व्यक्तित्व और कितने दिन रहेगा उनका कार्यकाल, ये सारी बातें लीगल विद सहगल में। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सौम्य स्वभाव के लिए, शिष्ट स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं और ख़ास बात ये है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों देश के चीफ जस्टिस रहे हों। इस अहम संवैधानिक पद पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ यानी YV चंद्रचूड़ भी रह चुके हैं 1978 से 1985 तक, यानी 7 साल तक। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आप न भूतो न भविष्यति कह सकते हैं, क्योंकि ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ था, ना उम्मीद है कि आगे कभी ऐसा हो पाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने सौम्य, सरल, सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये बात मैंने आपको वीडियो में पहले बताई। कुछ और बातें बताता हूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में। 1982 में उन्होंने लॉ की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की थी और इसके बाद हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई की। देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकीलों में से तीसरे नंबर का ये पद होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। उस पद पर वो पहुँचे 1998 में। फिर साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन गए। इसके बाद 2014 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। ये तमाम पद थे, ये तमाम क्वालिफिकेशंस थी जिनका सफ़र तय करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और अब देश के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। 9 नवंबर को, इस साल 9 नवंबर को अपना पद संभाल लेंगे, क्योंकि जस्टिस उदय उमेश ललित जो इस समय चीफ जस्टिस हैं उनका कार्यकाल 8 नवंबर तक है। तो 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका कार्यकाल होगा 10 नवंबर 2024 तक, यानी 2 साल 1 दिन। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को, यानी 10 नवंबर 2024 को उनके 65 साल की उम्र होने में सिर्फ 1 दिन का समय बचेगा। और तब यही परंपरा है कि उससे पहले 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। तो 2 साल का कार्यकाल मिलने जा रहा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, और उनके पिता का कार्यकाल रहा था 7 साल। ये 2 साल का कार्यकाल भी काफ़ी अधिक है। आमतौर पर इन दिनों इतना कार्यकाल किसी चीफ जस्टिस को नहीं मिलता है। जैसे मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस UU ललित, उनका कार्यकाल भी 74 दिन का ही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कुछ बड़े फैसलों की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि बहुत सौम्य और उदारवादी छवि के जज हैं और उनके व्यक्तित्व की ये छाप उनके फैसलों में दिखती रही है। जैसे बात करते हैं IPC की धारा 497 की, जो व्यभिचार के मामलों में, यानी शादीशुदा महिला अगर अपने पति के अलावा कहीं संबंध बनाती है तो उन मामलों में ये जो धारा लगती थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। और इस फैसले का एक अहम हिस्सा या इस फैसले का एक अहम पार्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी लिखा था। उन्होंने अपना आदेश अलग से लिखा था और उसमें उन्होंने बहुत अहम बात लिखी थी। देखिए, ये फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये माना था कि ये कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता कि जिस पुरुष ने किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाया उसको जेल में डाल दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तलाक का आधार हो सकता है अगर पत्नी ने कोई अवैध संबंध बनाया हो तो, लेकिन उसके लिए किसी को जेल भेजा जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस फैसले में लिखा था कि अगर कोई महिला शादी कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पति की संपत्ति बन गई है और उस संपत्ति का इस्तेमाल किसी और ने कर लिया तो उस आदमी को जेल भेजा जाएगा। महिला पुरुष की संपत्ति नहीं है। पुरुष को अगर
इस बात से परेशानी है कि उसने कहीं और संबंध बनाए तो वो तलाक ले सकता है, लेकिन कोई जेल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक अहम बात थी कि महिला पुरुष की संपत्ति नहीं है। इसी तरह से हाल में एबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर भी एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और वो फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही लिखा था। 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात की अनुमति बहुत सीमित मामलों में भारत के कानून में दी गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसका विस्तार किया और अविवाहित यानी गैर शादीशुदा लड़कियों को भी ये हक दिया कि वो 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को गिरा सकती हैं। साथ ही साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि अगर कोई महिला शादीशुदा है लेकिन उसके पति ने जबरन उससे संबंध बनाए थे, उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाकर उसको गर्भवती किया था और वो महिला नहीं चाहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाए, तो उसको भी ये हक होगा कि 20 से 24 हफ्ते के अंतराल का जो गर्भ है उसको वो गिरा सकती है अपनी मर्जी से। यानी मैरिटल रेप को एक तरह से मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बात है कि शादीशुदा जीवन में भी रेप जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि मैरिटल रेप को दंडनीय अपराध घोषित करने पर सुनवाई अगले साल होगी फरवरी में, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के कानून में इसको जगह दे देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने आधार मामले की सुनवाई के दौरान निजता यानी प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना। इस पर भी बहुत विस्तार से उन्होंने फैसला लिखा था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत समर्थक रहे जस्टिस चंद्रचूड़। तमाम जो मौलिक अधिकार हैं उनके समर्थक रहे हैं और वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से अलग अलग छोर पर खड़े लोगों के मुकदमे जब इनके पास पहुंचे तो फैसला एक ही रहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है और अपनी बात कहने के लिए जेल में किसी को डाल देना सही नहीं है। ये मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी और पत्रकार मोहम्मद जुबैर दोनों को ही जमानत देने वाले एक ही जज थे, जस्टिस चंद्रचूड़। अब वैचारिक रूप से कितने अलग अलग धुर पे दोनों खड़े हैं वो आप समझ सकते हैं। दोनों ही मामलों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जेल किसी को भेज देना ये सही नहीं है। अयोध्या मामले में 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था उस फैसले का भी हिस्सा रहे जस्टिस चंद्रचूड़। इन्होंने कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा संवेदना और संवेदनशीलता के साथ सुनवाई की। ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की उपलब्धता पर लगातार सुनवाई की और बहुत सारा समाधान आम आदमी को मिल सके ये सुनिश्चित किया। यहाँ तक कि एक बार खुद कोविड से ग्रस्त होते हुए भी जस्टिस चंद्रचूड़ बेंच में बैठे, अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने सुनवाई की। हाल ही में रात 9:15 बजे तक उन्होंने अपनी कोर्ट को चलाकर भी एक इतिहास बनाया। उस दिन जितने मामले उनके पास लगे हुए थे सबको सुनकर गए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ एक सौम्य सरल स्वभाव के जज हैं। जूनियर से जूनियर वकील को मुस्कुराकर उससे बातें करते हैं, सदा मुस्कुराहट रहती है उनके चेहरे पे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और जूनियर वकील को भी वही सम्मान देते हैं जो वरिष्ठ और जाने माने वकीलों को वो देते हैं। तो 2 साल का उनका कार्यकाल रहेगा और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की, उसके मद्देनज़र हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक दौर रहेगा जुडिशियरी के हिसाब से और कई अहम फैसले उनके दौर में हमें देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार।